हेलो बच्चों, आप क्वेश्चन देखते हैं। केबल नियतांक एक सर्पिल स्प्रिंग एक लिफ्ट की छत से लटकाया गया है। स्प्रिंग के खुले सिरे पर एम द्रव्यमान का पिंड लटका दिया गया है। द्रव्यमान एम का आवर्तकाल की गणना कीजिए जब लिफ्ट त्वरण ए से ऊपर उड़ता है, नियत वेग से चलता है और मंदन अल्फा से ऊपर उड़ रहा है। तो बच्चों, अगर अपन मुख्य अवधारणा चलें तो मुख्य अवधारणा क्या है हमारी प्रश्न की? मुख्य अवधारणा तो मुख्य अवधारणा है जो प्रश्न की वो है हमारे पास स्प्रिंग पिंड निकाय। स्प्रिंग पिंड निकाय। तो बच्चों, अगर हमारे पास कोई स्प्रिंग पिंड निकाय है, इसका मास m है, ठीक है, तो इसका जो आवर्तकाल होता है इसका सूत्र हो जाता है 2 पाई m/k। ये सूत्र होता है। अब हमने क्या किया हुआ है, अब प्रश्न पे आते हैं कि लिफ्ट है, लिफ्ट के अंदर अच्छा मुख्य अवधारणा होगी हमें स्प्रिंग का पिंड निकाय है एवं इसकी निर्भरता एवं इसकी निर्भरता। तो बच्चों, अगर आप देखें बहुत अच्छे से इस सूत्र को, तो टी जो है वो 2 पाई m/k है। ठीक है क्या? m/k। तो यहां से हम बोल सकते हैं अतः अतः स्प्रिंग का आवर्तकाल का आवर्तकाल जी पर निर्भर नहीं करता। जी पर निर्भर नहीं करता। अब अलग अलग स्थिति देख लेते हैं। पहली स्थिति क्या है? जब लिफ्ट आपकी ए त्वरण से कहाँ जा रही है बच्चों? ऊपर उठ रही है। मान लो ये आपके पास, ठीक है, और ये ए त्वरण से ऊपर उठ रही है। तो केवल अगर मैं स्प्रिंग को दर्शाऊं तो होगा क्या? स्प्रिंग पर एक आभासी बल नीचे लग जाएगा बच्चों, जिसका मान कितना होगा? जी तो पहले से लग रहा है। तो अगर हम लिफ्ट के फ्रेम में अगर हम बात करें तो ये ऊपर हो गया आपका के एक्स नॉट, ये माध्य स्थिति हो गई। अब अगर इस माध्य स्थिति से हम इसको अल्प विस्थापन देते हैं, तो माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन, माध्य स्थिति से अल्प विस्थापन, मान लो माध्य स्थिति से हमने अल्प विस्थापन दिया, तो पहली बात तो ये देख लो माध्य स्थिति पे क्या है। माध्य स्थिति पर हमारे पास एम जी प्लस एम ए बराबर क्या है? के एक्स नॉट। ठीक है। अब आपने इसको अल्प स्थापित कर दिया, तो जैसे अल्प स्थापित किया तो अब ऊपर की ओर बल लगेगा कितना? के एक्स, है ना, प्लस एक्स नॉट, क्योंकि पहले से उसमें एक्स नॉट का विस्थापन था। तो अब कुल विस्थापन कितना हो गया? एक्स, एक्स पर, है ना। तो ये हो गया ऋणात्मक एम जी ऋणात्मक एम है, क्योंकि ये बल तो अभी भी नीचे लग रहे होंगे, बराबर एफ कुल बल। ठीक है क्या? अगर आप देखोगे तो के एक्स नॉट जो है वो एम जी, के एक्स नॉट जो है वो एम जी प्लस धनात्मक एम ए के बराबर है। तो बच्चों यहां से हम बोलेंगे तो कुल बल जो एफ होगा वो हमारे पास ऋणात्मक के एक्स के बराबर हो जाएगा। ऋणात्मक इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि जो बल होगा वो विपरीत होगा किसके? विस्थापन के। तो इसका मतलब आप समझ सकते हो, यहाँ से हमारा जो बल का फॉर्मूला आ गया, सूत्र आ गया, वो आ गया के एक्स। तो यहाँ से हम लिखें अगर, तो आवर्तकाल क्या लिखा जाएगा? 2 पाई m/k। और मैं यही बोल रहा था कि वो उसके त्वरण पर निर्भर नहीं करता। तो पहले केस में ये आ गया। दूसरा केस क्या है? जब लिफ्ट लिफ्ट क्या कर रही है? लिफ्ट v चाल से चल रही है, गतिमान है। अब अगर वो v चाल से गतिमान है बच्चों, तो होगा क्या कि उस पर कोई आभासी बल ही नहीं लग रहा होगा। ये आपके पास एम जी हो गया, और इस पर एक बल लग रहा, ऊपर लग रहा होगा के एक्स नॉट, यानी कि के एक्स जीरो। ठीक है। तो अगर अपन यहां से बात करें तो इस स्थिति के अंदर हम बोल सकते हैं क्या कि के एक्स नॉट का जो वैल्यू है वो एम जी के बराबर है। अब इसको अल्प स्थापित कर दो। अल्प स्थापित करने पर
तो अब नया बल कितना हो जाएगा बच्चों, के एक्स प्लस एक्स नॉट एम जी ऋणात्मक में और बराबर एम ए। तो यहाँ से बच्चों ए जो निकलेगा आपका वो हो जाएगा माइनस के एम, क्योंकि ये तो इससे कट जाएगा वापस, क्योंकि देखो बराबर है, ठीक है, गुणा एक्स। तो यहाँ से आवर्तकाल क्या हो जाएगा वापस, 2 पाई एम बटा के। अब तीसरा केस क्या है, जब लिफ्ट मंदित हो रही है, जब लिफ्ट क्या है, मंदित हो रही है, लिफ्ट ए त्वरण से मंदित, मंदित और कहाँ जा रही है, ऊपर, ऊपर जा रही है। तो बच्चों इस स्थिति में क्या होगा, अब मान लो ये आपकी लिफ्ट है, ठीक है, अब इस पर क्या हो गया, ये ऊपर जा रही है, ठीक है, लेकिन मंदित हो रही है, मंदित हो रही है तो इस पर त्वरण नीचे आएगा, तो इस पर आभासी बल ऊपर जाएगा और एम जी नीचे आएगा, और इसमें विस्थापन हो गया मान लो एक्स नॉट। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, हम एम जी ऋणात्मक एम ए बराबर के एक्स नॉट। अब अल्प विस्थापन दे दो इसको यहाँ से, अल्प विस्थापन पर, अल्प अल्प विस्थापन एक्स पर। तो बच्चों अगर अल्प विस्थापन दे दिया तो ऊपर की ओर लगने वाला बल कितना हो जाएगा, के एक्स धनात्मक एक्स नॉट और ऋणात्मक एम जी ऋणात्मक एम ए, और यही आपका नेट बल होगा, यानी कि एम गुणा ए। तो बच्चों यहाँ से भी अगर देखेंगे तो ये एक्स नॉट जो है, के एक्स नॉट, देखो यहाँ से ये तो ये फिर काट देगा इन दोनों को, क्योंकि हम ऊपर लिख रखे हैं। तो इसका मतलब फिर यहाँ से एम ए जो आ जाएगा वो आ जाएगा के एक्स का ऋणात्मक मान, माइनस में ऋणात्मक में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये ऊपर विस्थापन के, आपने विस्थापन कहाँ दिया है इसको, नीचे एक्स दिया है, तो बल कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर। तो यहाँ से बच्चों ए का मान जो आ गया वो वापस क्या आ गया, के बाई एम गुणा एक्स। अच्छा, आवर्तकाल फिर कितना हो गया, 2 पाई, यानी कि 2 पाई एम बटा के। तो आप देखें कि तीनों स्थिति में आवर्तकाल सही है, वही है, और हमने ये लिखा है कि वो निर्भर नहीं करता है, देखो आप लिखो, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मुख्य अवधारणा भी समझ में आया होगा, प्रश्न भी समझ में आया होगा। धन्यवाद।